संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ, आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ। मेरा बच्चा कहाँ से हो गया जी? और फिर किसी RWA ने कहा भाई हमारी सोसाइटी अपार्टमेंट और सड़कों के ऊपर जो है वो नहीं बनेंगे फीडिंग पॉइंट, बाहर बनाओ फीडिंग पॉइंट। आज विश्व रेबीज डे है और रेबीज बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के काटने से होती है। इसके आसान शिकार बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं और गरीब तबके के लोग हैं। तो ऐसे में भारत देश जिसके अंदर 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी भयंकर समस्या देश के अंदर उत्पन्न है। लगभग 1 करोड़ कुत्ते काटने के केस हर साल के आते हैं और सरकारें हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही, जो संज्ञान ले रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर लोक अभियान की तरफ से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, इन आवारा कुत्तों की समस्या को आप हल करो। लोग कहते हैं इनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन इसका हल है। मैं कहता हूँ मान लीजिए सब कुत्तों को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कर दें, तब भी तो ये 12 करोड़ कुत्ते सड़कों पे रह जाएंगे काटने के लिए। जो कुत्ता प्रेमी डॉग फीडर्स हैं वो ना इनको गोद लेने के लिए तैयार है, ना इनको शेल्टर होम भेजने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ये कुत्ते सड़कों के ऊपर पड़े रहें बस, और वो इनको कभी कभार खाना देते रहे जाके। अब RWA बहुत परेशान है, RWA बहुत परेशान है। RWA जो कहती है वो ये है कि भाई हमारी सोसाइटी में अपार्टमेंट में और सड़कों के ऊपर कुत्तों की फीडिंग नहीं हो सकती जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इन निर्णयों का पालन करें। रेबीज जैसी बीमारी को दूर करने के लिए आवारा कुत्तों को हटाना बहुत जरूरी है। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। सर क्या लगता है आपको, क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में टूरिस्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनका आना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। वैक्सीनेशन कंपनीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। टूरिस्ट का जो इतना बड़ा सेगमेंट है वो हमारे यहाँ आने से अब मना कर रहा है। मैं विश्व में जाता हूँ, किसी भी शहर के अंदर एक भी कुत्ता सड़कों पे मुझे दिखाई नहीं देता है, किंतु यहाँ पर हमारे देश में कुत्ते ही कुत्ते हैं। मेरा नाम कपिल गर्ग है। मैं कालका जी पीपल्स फाउंडेशन का चीफ पैटर्न के नाते काम देखता हूँ और यहाँ आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, कालका जी से बड़ी संख्या में लोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विजय गोयल जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ है। हम लोग लगभग 25 वर्षों से विजय गोयल जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि इससे पूर्व में भी गोयल साहब जिस भी मुद्दे को उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लॉटरी की बात हो, अन्य सामाजिक कुरीतियों की बात हो। विजय गोयल जी ने जिस भी इशू को उठाया है उसको ठीक से कंप्लीट पूरा किया है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले से विजय गोयल जी आवारा कुत्तों की जो समस्या है इसको लेकर के देश भर में और विशेष रूप से दिल्ली NCR में काम कर रहे हैं। हमने देखा है इसमें 4 प्रकार के अलग अलग हम देखते हैं स्टैंड्स हैं। पहला स्टैंड अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों का जो मुद्दा है इस पर सुओ मोटो सेल्फ संज्ञान लेते हुए अभी बीते 11 अगस्त को एक फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन जानवर के, कुत्ते के जीवन से बड़ा है। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है और हम सभी पशु प्रेमी हैं, कुत्तों से प्रेम करते हैं, परंतु किसी भी जानवर को या कुत्तों को, बच्चों को काटने के लिए, मारने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई जानवर हिंसक हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके इलाज की आवश्यकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें शेल्टर बनाने की आवश्यकता है, जिन शेल्टर में इन कुत्तों को, जानवरों को रखा जाए, जहां उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और जहां पर उनकी देखभाल हो, उनको नहलाया जाए, धुलाया जाए, उनकी सफाई हो, उनकी बीमारी का इलाज हो। परंतु हमने देखा कुछ ही दिन बाद डॉग प्रेमी, सो कॉल्ड डॉग लवर्स विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद वो सड़क पर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने फैसले में माननीय अदालत को संशोधन करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि केवल जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको डॉग शेल्टर में रखा जाए, बाकियों को वैक्सीनेशन करने के बाद, स्टरलाइजेशन करने के बाद छोड़ दिया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन खूंखार है और कौन खूंखार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि अपने फैसले को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार है, MCD है, उनका यह कहना है कि जो ABC रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, हम उनके अनुसार काम करेंगे। यह बात सही है कि सरकारों को कोर्ट के दिशा निर्देश पे और पूर्व में जो बनाए गए कानून है प्रेसिडेंट से, उनके ऊपर ही काम करना पड़ता है, पर सरकार को अपने काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। मसलन शेल्टर होम्स बनाने की बात हो, मसलन स्टरलाइजेशन बढ़ाने की बात हो, मसलन वैक्सीनेशन नसबंदी करने की बात हो, सरकार को स्पीड अप करनी पड़ेगी। तो जो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि हमारे देश में विदेशी जो हैं वो ना आए,
हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया जाए बुरे तरीके से। और जैसे कि हिंदुओं के साथ, जैसे पहले जो पूर्व में सरकार थी, जब अंग्रेजों का राज था, जिस तरह से हम लोगों के साथ बर्ताव होता था, आज भी उसी तरह का बर्ताव किया जाए। तो इसके पीछे सारी यही मुहिम चल रही है, कैसे भी हम लोगों को दबाया जाए, कैसे भी हम लोगों को बेघर किया जाए और कुत्तों को अपने घरों में रखा जाए। तो मेरा बस आप लोगों के द्वारा ये कहने का माध्यम है कि आप वृद्धाश्रम खाली करवाइए, बुजुर्ग माँ बाप को अपने अपने घर लेके जाइए, अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कीजिए, और जो कुत्ते हैं जिनकी जगह शेल्टर होम में, उन्हें शेल्टर होम में छोड़िए।